बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम एक मछली बनाने जा रहे हैं। मछली हम सिंपल जैसे घर में मसाले वाली मछली होती है ना, फ्राई फ़िश होती है सर्दियों में, क्योंकि हर घर में ज़रूरत है मछली की। तो आज हम घर में सिंपल फ्राई फ़िश बनाएंगे। इसके अंदर हमें ना ही कोई मसाले बाहर से लेने की ज़रूरत है। घर में जो सिंपल हम मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, आपकी आसानी के लिए आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा आसान करने वाला हूँ। तो आप सिंपल आपने घर से मसाले उठाने हैं, मछली की मैरिनेशन कैसे करनी है और इसके अंदर स्मेल कैसे दूर करनी, नमक कैसे लगाना है, और इसके साथ एक ख़ास किस्म की चटनी इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। वो आज आपको बनाने का तरीका बताएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त होती है और इंशाल्लाह ताला मछली की अगर ये आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं तो आप पूरी सर्दियाँ इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँगे और इसी को देख के आप हमेशा ये रेसिपी बनाया करेंगे। यहाँ पे मैं एक अदद रहू मछली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसकी वेट की बात करें तो 2 किलो से 100 ग्राम उसका वेट ऊपर था। इसको नमक और अजवाइन लगा के तकरीबन 8 घंटे ये फ्रीज़र में पड़ी रही है। अभी इसको फ्रीज़र से निकाला है और अभी इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। इसके जो पीसीज़ हैं ना, ये मैंने छोटे करवाए हैं। ये देखिए कटिंग जो है ना, छोटी-छोटी कटिंग करवाई है। आप इससे बड़ी भी करवा सकते हैं और पूरा-पूरा पीस भी रख सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, कटिंग जिस तरह की मर्ज़ी हो। लेकिन अगर बड़ी मछली होगी तो काँटा कम होगा, छोटी मछली होगी तो उसके अंदर काँटा ज़्यादा होगा। मछली बनाने के लिए तकरीबन इसको नमक और अजवाइन लगा के 8 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बाज़ार में जब वो बनाते हैं तो वो उसको बर्फ़ के ऊपर रखते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रीज़र मौजूद है तो हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। और अक्सर आप कहते हैं जी हमारी मछली की गुली नहीं बनती, उसके वो फ्लेक्स नहीं खुलते। तो आप इस तरह अगर इसको रेस्ट नहीं देंगे तो फिर फ्लेक्स नहीं खुलेंगे। अगर आप फ़ौरी ला के नमक अजवाइन लगा के 2-3 घंटे बाद धो देंगे तो वो नरम ही रहेगी, उसके अंदर से पानी भी निकलेगा। और ये प्रोसेस करने से ना इसके अंदर नमक रच जाता है, तो इससे जो है ना इसके अंदर पूरा फ्लेवर आता है, नमक वगैरह इसके अंदर रच बस जाता है। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो इसके अंदर नमक नहीं रचेगा, नमक अंदर से फीका रह जाएगा और गुली नहीं बनेगी। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। अब इसको पहले अच्छी तरह 2-3 पानी के साथ धो लेंगे, फिर अगला स्टेप करेंगे इसका मसाले वाला। मैं ये देखिए, ये जो है ना पानी के नीचे लगा के ना इस तरह से आपने 1 बाय 1 पीस धो लेना है। और एक मैंने यहाँ पे जाली ली है, जाली के अंदर इसको रख देना। जाली के नीचे मैंने एक प्लेट रख दी है ताकि पानी वगैरह जो है ना इसका एक्स्ट्रा निकल जाए। मछली के ऊपर ना एक ब्लैक सी स्किन होती है, ये देखिए ये झिल्ली सी होती है, तो ये रिमूव कर लेनी है। ये देखिए ये आसानी से उतर जाती है। अगर ना उतरे तो छुरी के साथ भी उतार सकते हैं, हाथ के साथ वैसे उतर जाती है। ले जी, यहाँ पे हमने मछली की अच्छी तरह क्लीनिंग कर ली है। ये देखिए ये जो कटिंग है ना, इसको अगर आप ये कटिंग करवाना चाहते हैं तो आप उसको कहें जी बर्फ़ी कटिंग काट दें हमें। तो ये छोटे-छोटे जैसे बर्फ़ी की डलियाँ नहीं होती, इस तरह आपके ये पीसेस काट देगा। अच्छा, मछली को धो के ना हमने नीचे एक प्लेट रख दी है और इसको एक स्टेनर के अंदर रख दी है। और इसका जो पानी है ना यहाँ पे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि पानी वगैरह इसका निकल जाए अच्छी तरह। अभी इसकी एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 7 से 8 लीमू लिए थे, इसका मैंने रस निकाल लिया। ये रस इसके अंदर शामिल कर देंगे, एक खुले बर्तन के अंदर इसको बना लेंगे। आज हम घर पे जो सिंपल मैरिनेशन होती है ना मछली की, वो करेंगे। किसी भी मुश्किल में नहीं डालना आपको कि मसाले भून लो, ये कर लो, फलां कर लो। तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर है। ये 1 एंड हाफ़, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर इसके अंदर शामिल किया। आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 2 टीस्पून जो है ना ये हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास ना कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 2 टीस्पून शामिल करेंगे। जब मछली को फ्राई करते हैं ना तो उसके अंदर मिर्च जो है ना वो कम हो जाती है, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून शामिल की है। अच्छा, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये देखिए भर के 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। ये ज़ीरे का पाउडर है, दरदरा सा, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर भी इसी तरह थोड़ा सा दरदरा है। अच्छा, इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून देसी अजवाइन शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नींबू के पानी के अंदर हम मसाला बना रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और नींबू मछली के लिए इतने ज़रूरी हैं जितना मछली के लिए पानी ज़रूरी है, तो इसलिए नींबू के अंदर बनाया करें मसाला। अक्सर लोग इमली के अंदर बनाते हैं, लेकिन इमली से ये है कि फ्राई के अंदर कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, तो हमने कलर भी खूबसूरत लेके आना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नींबू यूज़ किया। ये देखिए ये एक ना हार्ड सा पेस्ट बन गया है। तो अभी इसके अंदर कवरेज के लिए कुछ चीज़ें डालेंगे।
अच्छा यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। अच्छा यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा पतला करना है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया। अभी मसाले को हमने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इस बेसन और मैदे के अंदर। ये देखिए इस तरह से। अगर पानी थोड़ा सा कम है तो इसके अंदर पानी थोड़ा सा और डाल के इसको बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मसाला हार्ड है, थोड़ा सा इससे नरम होना चाहिए जो मछली को आसानी से चिपक जाए। और इस मेथड से इंशाल्लाह ताला मसाला उतरेगा नहीं। ये देखें ये एक थिक सा पेस्ट बन गया, बस इसी तरह का पेस्ट होना चाहिए। अभी इस स्टेज पे आके बहुत से लोग पूछते हैं आपने नमक नहीं डाला मसाले के अंदर। तो नमक मछली को ऑलरेडी लगा होता है, इसलिए इसके अंदर हमने नमक शामिल नहीं करना। ले जी अभी मसाले के अंदर मछली शामिल कर देंगे। ओए सुभान अल्लाह, इसका देखिए कलर कितना खूबसूरत है। ये मछली फ्रेश होने की निशानी है। मछली जब भी आपने ख़रीदनी है तो आपने उसको दबा के चेक कर लेना है ऊपर से। अगर तो उसकी स्किन प्रेस हो रही है, प्रेस होके स्किन वापस अपनी जगह पे आ रही है तो समझ लें मछली जो है ना वो ताज़ी है। अगर प्रेस होके स्किन जो है ना वो अंदर ही धंस जाती है तो समझ लें मछली जो है बासी है। और दूसरी निशानी ये है कि उसकी आंखें चमकदार होनी चाहिए। अगर उसकी आंखें मध्यम हो गई हैं तो समझ लें मछली बासी हो चुकी है। तो ये 2-3 निशानियाँ होती हैं मछली को पहचान करने की। जब भी आप मछली ख़रीदें बाज़ार से तो ये पहचान लाज़मी करें। बेसन और मैदे की क्वांटिटी हमने इतनी रखनी है कि पता ही ना चले कि इसके अंदर बेसन और मैदा यूज़ हुआ है। बस यही महसूस हो के मसाला लगा हुआ है बस। तो अगर इससे ज़्यादा हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे, मैदा डाल देंगे तो क्वांटिटी ख़राब हो जाएगी और फिर वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए मसाला। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला लग गया। और छोटे पीस करवाने का मकसद भी यही था कि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाए। अगर आपने मछली को 1 से 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको लंबे टाइम के लिए रखना है तो आप फिर इसको फ्रीज़र वाले खाने में रखें, उस वहाँ पे फ्रीज़ करें, फिर ये ख़राब नहीं होगी, ना इसके अंदर से कोई स्मेल आएगी। अच्छा जी अभी एक चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे धनिया और पुदीना लिया, ये थोड़ा-थोड़ा है। उसके साथ हमने लिया है 1 नींबू, इसके साथ 1 सब्ज़ मिर्च है और एक छोटा-सा मेरे पास सब्ज़ प्याज़ था, ये शामिल करेंगे। और 2 इसके अंदर लहसुन के जवे हैं। और इसके साथ ये मेरे पास तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून इमली थी। इसके अंदर मैंने तकरीबन कोई आधी प्याली पानी डाल के ना इसको भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तो अभी अच्छे से फूल गई है। इसकी गुठली वगैरह अलग करेंगे और अभी इसकी चटनी तैयार करते हैं। ले जी अभी मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है। के अंदर सबसे पहले धनिया शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्च, ये सब्ज़ प्याज आ गया और इसके साथ ये आ गया लहसुन। आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं मौजूद तो आप सिंपल जो प्याज होता है ना वो छोटा सा इस्तेमाल कर लें इसके अंदर। फिर यहाँ पे हमने इमली की जो गुठलियाँ ना वो निकाल ली है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी मौजूद है। और इसके अंदर नींबू का रस शामिल करेंगे, कम से कम 1 नींबू का रस इसके अंदर लाजमी शामिल करना है। फिर इसके अंदर टेस्ट जो है ना अच्छा आएगा, क्योंकि मछली के साथ खा रहे हैं तो ये चटनी जो है ना खट्टी मीठी होती है, बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा अभी इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है इस चटनी के अंदर। यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। ले जी ये हमारी बेहतरीन किस्म की चटनी तैयार हो गई है। मछली के साथ खाएं, इसको रोस्ट के साथ खाएं, किसी बारबेक्यू के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ऑयल को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अभी इसके अंदर मछली प्लेस करेंगे। ये देखिए जी। अच्छा इस तरह छोटे पीसी से ना ये देखिए फ्राई करने में भी आसानी हो रही है। बड़े पीस जो है वो कढ़ाई के अंदर आते भी नहीं हैं। माशाल्लाह देखें, ऑयल जो है ना आपने ठंडे ऑयल के अंदर मछली नहीं डालनी, थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, फिर जो है ना मसाला नहीं उतरेगा। मछली डालने के बाद हमने इसको फ़ौरी से इसके अंदर चम्मच वगैरह नहीं चलाना, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। अच्छा जी तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद अभी इसको हिलाएंगे और ये देखिए इसकी कोटिंग जो है ना पक्की हो चुकी है। अभी इसकी साइड टर्न कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। वैसे तो ये डीप फ्राई हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी भी इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये है कि दूसरी साइड से भी पक जाएगी। तो टोटल इसका जो कुकिंग टाइम है ना तकरीबन 10 मिनट है।
ये देखिए माशाल्लाह। तो 10 मिनट के बाद अभी इसको फिर ना आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ले जी, अभी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मछली हमारी जो है ना गोल्डन गोल्डन सी फ्राई हो चुकी है। अभी इसको निकालते हैं। ओए होए सुभान अल्लाह। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, आप इस मछली का रिज़ल्ट चेक करें माशाल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। अभी इसको निकाल लेते एक प्लेट के अंदर और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ले जी, ये देखिए मछली की फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसको खीरे और इसके साथ लीमू के साथ और चटनी के साथ इसको सर्व कर लिया और इसके ऊपर हल्का सा ग्रीन धनिया हमने डाल दिया। और अभी आपको ऑयल की कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए ऑयल जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर जो चिली फ्लेक्स है ना वही उतरा है, बाकी ऑयल हमारा साफ़ है। ले जी, ये देखिए माशाल्लाह मछली हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखें। देखिए हर साइड से बेहतरीन किस्म की फ्राई हुई हुई है। और अभी इसको तोड़ते हैं। ये देखिए इसके अंदर इसकी गुली भी बनी हुई है, क्योंकि इसको हमने नमक शमक लगा के पहले रख लिया था। तो इसका यही फ़ायदा होता है कि मसाला लगाएं और फ़ौरी से फ्राई कर लें। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी गुली बनी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इसको ट्राई करते हैं चटनी के साथ। ओए होए 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 होए, यकीन करें इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है ना, नेक्स्ट लेवल है। हाईली रिकमेंडेड है ये रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। और अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।